दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। भाई गुजरात में जैसे बात हम तो गुजरात की ज्यादातर करते रहते हैं, तो जब 4 PM गुजरात में गुजरात की बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान गया आज एक खबर पे। वो खबर है दिव्य भास्कर की खबर है। और एक भास्कर ने खुद एक आरटीआई की थी। एक मामला यहाँ पे बहुत जो है धीरे धीरे वो भी जोर पकड़ता जा रहा है, वो ये कि आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता। अपील पे अपील हो जाती है, जवाब नहीं मिलता है। इसको लेकर हमको ये बताया गया, हमारे एक जो मित्र हैं आरटीआई एक्टिविस्ट है और उस संगठन के पदाधिकारी भी हैं। आरटीआई जितने गाड़ी जो एक्टिविस्ट होते हैं उनके, तो उनका कहना था कि कुछ हो सकता है कि इस महीने के अंत में या तो पहले अप्रैल महीने की शुरुआत में कोई एक बड़ा सम्मेलन भी इस मुद्दे पे करने वाले हैं। भरत सिंह जाला साहब की बात कर रहा हूं मैं। और ये बड़ी दिक्कत आ रही है कि जब जानकारी पाने की कोशिश की जा रही है, सूचना पाने की कोशिश की जा रही है, मिल नहीं रही है जिस तरह से। और उसका अनुभव दिव्य भास्कर जैसे बड़े अखबार को भी हुआ। भास्कर लिखता है कि उन्होंने गुजरात पुलिस में विशेष रूप से उस बात की जानकारी मांगी कि भाई फरार कितने हैं आपके जो आरोपी जिन पर मुकदमा दायर हो चुका है, आपको उनको कोर्ट में पेश करना होता है, चार्जशीट फाइल करनी होती है, वो आरोपी ऐसे कितने हैं जो फरार है। तो भास्कर ही लिख रहा है, भास्कर की बात आपको बता रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला आपको समझ में आएगा कि कानून व्यवस्था क्या स्थिति और फरार कितने लोग हैं आरोपी, ये बताएंगे। भास्कर ने कहा कि उन्होंने आरटीआई की एक एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन सीआईडी क्राइम जो है डिपार्टमेंट गुजरात पुलिस का, उन्होंने इस बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। और ये कहा गया कि सीआईडी क्राइम को सूचना अधिकार के जो नियम के तहत जो इंफॉर्मेशन देनी होती है, उसमें से उसको मुक्ति दे दी गई इस डिपार्टमेंट को। चलिए, तो मुक्ति मिल गई, तो अब आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और दूसरी ओर भास्कर ये कह रहा है कि जो उनकी वेबसाइट है सीआईडी क्राइम की, वहां 2022 तक, फरवरी 2022 तक की कुछ जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद वहां भी कोई अपडेट नहीं किया जा रहा है। तो भास्कर के जो पत्रकार हैं, उन्होंने सीआईडी क्राइम के उच्च अफसरों को, उच्च अधिकारियों को इस बात के प्रति जो है उनका ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो देखिए भाई साहब, खबर का क्रक्स ये है कि गुजरात में आज की स्थिति में भी 23,000 मतलब के 23,000 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, वो फरार हैं, वो एब्सकॉन्डिंग है। ठीक है, सबसे पहला नाम है इसमें दाऊद इब्राहिम का। दूसरा अगर देखा जाए तो उसके बाद है शरीफ पठान। तीसरा जो बड़ा नाम है वो टाइगर मेमन है। चौथा है रसूल पार्टी। फिर छोटा शकील है और छोटा राजन भी है। और दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जो क्राइम रजिस्टर हुआ वो है बॉम्ब ब्लास्ट और देश में आतंक। शरीफ पठान भी बॉम्ब ब्लास्ट और देश में आतंक। टाइगर मेमन और रसूल पार्टी भी बॉम्ब ब्लास्ट और देश में आतंक। छोटा शकील के खिलाफ है धमकी और वसूली। ठीक है, और छोटा राजन के खिलाफ भी जो क्राइम रजिस्टर हुआ है वो है धमकी और वसूली। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अहमदाबाद के 7 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक है, शरीफ पठान के खिलाफ अहमदाबाद के 15 और महसाणा के 1 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक है, टाइगर मेमन के खिलाफ अहमदाबाद शहर में अलग अलग जगहों पर जो है एफआईआर रजिस्टर हुई है। रसूल पार्टी के खिलाफ अहमदाबाद के 19 पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हुई है, जबकि छोटा शकील के खिलाफ सूरत शहर में एफआईआर रजिस्टर हुई है और छोटा राजन के खिलाफ भी सूरत शहर में एफआईआर रजिस्टर हुई है। ठीक है, अब मामला ये समझ में आ रहा है, जो भास्कर लिख रहा है हम आपको बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं कि राज्य भर में 23,000 आरोपी हैं जो फरार हैं और पुलिस इन तक पहुंच नहीं पा रही। ठीक है, और अगर सबकी वेबसाइट का आंकड़ा मिला दिया जाए, मतलब कि राज्य के सभी शहर,
मतलब क्राइम डिपार्टमेंट की, सीआईडी क्राइम की वेबसाइट के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक राज्य के शहर, जिले, रेलवे, पुलिस, ये सब मिला के कुल 23,000 आरोपी फरार है, पुलिस की पकड़ से दूर है। और 400 जैसे अपराधियों को, आरोपियों को पुलिस हर महीने पकड़ने में सफल होती है, लेकिन उसी दौरान 400 के आसपास आरोपी फरार हो जाते हैं। मतलब आंकड़ा जस का तस रहता है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादातर आरोपी जो है वो सूरत और अहमदाबाद जिले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, ऐसे आरोपियों की संख्या ज्यादा है। और हम आपको वो भी आंकड़ा बता दें कि कौन से जिले में कितने आरोपी फरार नजर आते हैं। अहमदाबाद शहर की अगर बात करें तो अहमदाबाद शहर में क्राइम करके जो भाग चुके हैं, फरार हो चुके हैं, ऐसे आरोपियों की संख्या जो कि पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, ऐसे आरोपियों की संख्या है 4,505। सूरत शहर की अगर बात कर लें तो सूरत में ऐसे आरोपियों की संख्या है 2,102। वलसाड़ जिले की अगर बात कर लें तो 1,543, 1,543। बनासकाठा की अगर बात कर लें तो 1,496। बड़ौदा शहर की बात कर लें तो 916। दाहोद जो बड़ा पिछड़ा इलाका है, हमारा आदिवासी इलाका है, वहां पे 891। और राजकोट शहर की अगर बात कर लें तो 7,053। कुल मिला के ये 2022 तक का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, वो है 22,696। मतलब तकरीबन 23,000 लोग जो है, ये लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ये स्थिति है हमारी, तो हमने कहा ये आपको बताना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम एक खबर आपको हमको लगता है कि बताना बहुत जरूरी है, वो ये है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है हमारा, जहां पे सरदार पटेल साहब की सबसे बड़ी दुनिया की प्रतिमा लगाई गई है, वहां पर भी 3.1 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप जो है वो रजिस्टर हुआ है। आप समझ लीजिए। तो वो जो जगह है वो पहले हमको याद है कि बताया भी गया था कि ये फोर्ट लाइन वाली जगह है, वहां पे आप क्या इसको सही सलामत रख पाएंगे इस चीज को। लेकिन सरकार बड़ी एकदम अपने निर्णय पे बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त थी, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम बैठे। अब देखिए एक तीसरा मुद्दा है जो देश भर में अभी महत्वपूर्ण है और गुजरात में भी है, लेकिन इसमें जो हो रहा है हम आपको बता दें। तीसरा मुद्दा ये है कि अब कोरोना तो है ही है, लेकिन ये जो नया फ्लू है ना, H3N2, तो ये जो फ्लू है वो भी काफी तेजी से फैल रहा है और 2-2 हफ्तों तक लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि इसमें जो मोर्टालिटी रेशियो बड़ा कम है, इतना घातक नहीं, लेकिन परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसका भी जो टेस्ट वगैरह हो रहा है उसमें फिर लूट मची हुई है। हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि दोनों टेस्ट जो है वो बेसिकली स्वैब लेने की जो प्रक्रिया होती है एक तरह की होती है, उसी प्रक्रिया से दोनों का टेस्ट होता है। लेकिन अगर निजी पैथोलॉजी लेबोरेटरी पे आप जाएंगे तो कोविड का अगर टेस्ट होना है तो 500 रुपए में हो जाता है, लेकिन H3N2 का टेस्ट अगर यहाँ की बात करें गुजरात की अगर हो रहा है तो उसके 4500 रुपए लिए जाते हैं। बड़ी रकम है भाई। मतलब ये है कि जिस चीज का डर बढ़ जाए उस चीज में पैसे ऐंठ लो, यही तो हुआ। और किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल किसी का कुछ नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, हमने डॉक्टर प्रवीण गर्ग साहब से बात की, बड़े मजे हुए, बड़े प्रख्यात और बड़े रेपुटेड डॉक्टर हैं। उनका ये कहना है कि H3N2 का अगर टेस्ट करवाना हो तो पहले उससे पहले कोविड का टेस्ट आप करवानी चाहिए, ये है। उन्होंने कहा कि कोई भी दर्दी जो है, ये उनका मैसेज है, पढ़ लेता हूं मैं, उनका कोई भी दर्दी को देखने मात्र से ये पता नहीं चलता कि इनको ये H3N2 है या कोविड है, ठीक है, या कोई और फ्लू है, ठीक है। अब ये जो H3N2 का टेस्ट 4500 में हो रहा है, जिसमें H1N1 का टेस्ट भी हो जाता है जब साथ साथ, जबकि कोविड का टेस्ट सिर्फ 500 रुपए में हो रहा है। तो पहले कोविड का टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर वो नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो H3N2 होने की जानकारी मिल जाती है,
इसीलिए दर्दी जो है वो बिन जरूरी गैर जरूरी खर्च से वो बच सकता है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोविड का टेस्ट निःशुल्क होता है। ये कोई किताबी तौर पर तो बात सही है ये। और ये कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू जो है वो आईसीयू में अगर उसका दर्दी अगर दाखिल हो जाता है और जब तक उसकी स्थिति ठीक नहीं होती है तब तक, और साथ में उसका जो निदान हो, सब प्रक्रिया को मिलाकर देखे तो फ्लू पैनल टेस्ट जो है वो करवाने में 18 से 19 हजार रुपए का खर्च हो जाता है। इससे अच्छा है कि पहले आप कोविड का टेस्ट करवा लें। ये कहा उन्होंने। एक्सपर्ट कह रहे हैं भाई, सुनिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं, डॉक्टर है, एमडी साहब है, वो कह रहे हैं। ठीक है, H3N2 का दाम चल रहा है 4500 रुपए टेस्ट का, कोविड का 500 रुपया, स्वाइन फ्लू का 500 रुपया, और अगर सिंपल सा सादा फ्लू हो तो उसके टेस्ट का 300 रुपया भी चल रहा है। तो इसमें सर्दी खांसी हो तो H3N2 का टेस्ट जरूरी नहीं है। कि जब डॉक्टर खुद कह रहे हैं तो फिर आप घबरा के पैनिक होके, आप सबके लिए ये कार्यक्रम कर रहा हूं मैं, ये आपको बताने के लिए कि घबराइए नहीं, इतना पैनिक मत होइए, और खामखा का खर्च जो है वो आप मत कीजिए। ये आपको बताना हमको बहुत जरूरी था। तो हमने इस जो 3 खबरें बताई है उस पर आप जरूर कमेंट करें, बताइए कि आपके काम की है कि नहीं, कैसा लगा ये, और अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें। ये उम्मीद है आपसे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।